तो चलिए आज बात करते हैं असफलता के एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो है सपोर्ट यानी सहारा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास समर्थन की शक्ति से बचाव का आधार नाम का एक लेख है। आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी तरह के सहारे की कमी, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक या सामाजिक, कैसे ये हमें अनजाने में ही फेलियर की तरफ धकेल सकती है। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जो ये लेख उठाता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम मेहनत की कमी या शायद गलत फैसलों को ही असफलता का कारण मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। पर ये लेख एक गहरी बात कहता है कि शायद वजह कुछ और थी, वो बुनियाद में ही कुछ गायब था, और वो था सहारा। हाँ, और लेख में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है, एक तुलना है। हाँ, वो पौधे वाली। जी हाँ, कि बिना सहारे के इंसान उस पौधे जैसा हो जाता है जिसकी जड़ें ही ना हो। मतलब ऊपर से शायद ठीक ठाक दिखे, हरा भरा भी, हाँ ऊपर से सब ठीक, पर अंदर से खोखला, जरा सी मुश्किल आई और वो टिक नहीं पाता। ये मिसाल तो काफी सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं कहावत नहीं है, लेख इसे और खोलकर समझाता है। अच्छा, कैसे? जैसे जड़ें पौधे को जमीन से पकड़ कर रखती हैं, पोषण देती हैं, है ना? हाँ। वैसे ही हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारे अपने लोग हमें भावनात्मक स्थिरता देते हैं, मजबूती देते हैं। और जब ये सहारा नहीं मिलता तो लेख कहता है इंसान में धीरे धीरे अकेलापन आता है, एक असुरक्षा की भावना। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे जमीन खिसक रही हो। और फिर इसका असर सीधा आत्मविश्वास पर पड़ता होगा, मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता होगा। यकीनन लेख यही कहता है, ये जो अकेलापन और सुरक्षा है ना, ये सीधे आत्मबल को, कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। इंसान खुद पर शक करने लगता है, अपने ही फैसलों पर। हाँ, अपने फैसलों पर भरोसा नहीं रहता। फिर होता क्या है कि जो काम शुरू भी किया हिम्मत से, उसे पूरा करने की ताकत ही नहीं बचती। अच्छा। प्रयास अधूरे रह जाते हैं क्योंकि अंदर से वो मजबूती ही नहीं होती जो मुश्किलों से लड़ने के लिए चाहिए। लेख में ये भी बताया है कि ये कमी कई अलग अलग तरीकों से असर डालती है। जैसे एक पॉइंट था कि बिना मार्गदर्शन के दिशा भटक जाती है। हाँ बिल्कुल, लेख में इसे ऐसे समझाया है कि जैसे कोई अंधेरे में हो और रास्ता ना पता हो, पता ही नहीं चलता कि अगला कदम कहाँ रखें, कौन सा रास्ता सही है। खासकर जब आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। हाँ, तब तो और जरूरत होती है। बिल्कुल, तब किसी अनुभवी का गाइडेंस या बस किसी का ये कह देना कि हाँ तुम सही जा रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। इसके बिना कंफ्यूजन बढ़ता है, गलतियों के चांस भी। और दूसरा पॉइंट था हिम्मत का टूटना बिना प्रोत्साहन के। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सोचिए जरा, जब कोई हौसला बढ़ाने वाला ना हो, कोई तारीफ करने वाला ना हो। हाँ, जब आपकी छोटी छोटी जीत पर भी कोई ताली न बजाए, कोई कहे नहीं कि वाह बहुत अच्छा किया, तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। सही बात है। और लेख के मुताबिक ये सीधा सीधा मोटिवेशन को खत्म कर देता है। इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है, उसे लगता है क्या फर्क पड़ता है। और फिर आता है वो खुद पर शक वाली बात, आत्मसंदेह, जब कोई आप पर विश्वास ही न दिखाए। ये शायद सबसे खतरनाक है। जब आपके आसपास के लोग या जिन पर आप भरोसा करते हैं वो आप पर यकीन नहीं दिखाते, तो आप खुद ही सवाल करने लगते हैं। बिल्कुल, इंसान खुद अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगता है। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? शायद मुझसे नहीं होगा। ये सवाल अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है। लेख इशारा करता है कि ये आत्मसंदेह ही अक्सर बड़े सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है। और आखिर में वो अकेले संघर्ष करने वाली बात, जब कोई साथ ना हो। बिल्कुल, लेख के अनुसार अकेलापन हर बोझ को दोगुना कर देता है। आप अकेले नहीं होते, बस महसूस करते हैं। जब कोई साथ देने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, या बस मुश्किल वक्त में हाथ थामने वाला कोई ना हो, तो इंसान बहुत जल्दी टूट जाता है। छोटी छोटी मुश्किलें वे भारी लगने लगती हैं। हाँ, बहुत भारी। ये ऐसा है जैसे आप अकेले ही पूरी जंग लड़ रहे हो, बिना किसी सेना के, बिना किसी हथियार के। यह लेख ये भी बताता है कि किस तरह का सहारा ज्यादा जरूरी है। मतलब दोस्तों का साथ या परिवार का भरोसा या काम की लगा पर मदद, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, लेख सीधे तौर पर शायद किसी एक को नंबर 1 ना कहता हो, लेकिन इशारा यही है कि जो भावनात्मक सहारा है ना, इमोशनल सपोर्ट, वो बुनियाद की तरह है। वो जड़ों वाली मिसाल याद है जी। भावनात्मक सहारा उन जड़ों को सींचने जैसा है। अगर वो मजबूत है तो इंसान प्रैक्टिकल मदद या मार्गदर्शन का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। अच्छा, मतलब इमोशनल सपोर्ट बेस है। हाँ, लेकिन अगर भावनात्मक रूप से ही अकेला और कमजोर महसूस कर रहा है तो बाकी तरह के सहारे भी उतने असरदार नहीं हो पाते। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें ये समझा रहा है, ये सपोर्ट सिस्टम सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज नहीं है।
ये कोई लग्जरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, सार यही है, समर्थन महज एक अच्छी लगने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य शक्ति है, वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। एक अनदेखी ताकत। हाँ, लेख बहुत साफ शब्दों में कहता है कि इसकी कमी सीधा सीधा असफलता को बुलावा दे सकती है। ये वो अनदेखा फैक्टर है जो तय कर सकता है कि इंसान गिरेगा या संभलेगा, और अगर गिर भी गया तो दोबारा उठ पाएगा या वहीं रह जाएगा। वाकई इस नजरिए से देखें तो समर्थन की अहमियत एकदम अलग ही लेवल पर समझ आती है। बिल्कुल। चलिए आज की इस चर्चा के बाद एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। जी। अपने आसपास देखिए जरा और सोचिए कि कैसे ये न दिखने वाले सहारे या फिर उनकी कमी लोगों के जीवन के नतीजों को, उनकी कामयाबी या नाकामयाबी को अनजाने में ही एक शक्ल दे रहे होंगे।